संत भी ऑपरेशन करते हैं और डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है ना, तो जो होश में रहता है उसको बेहोश करता है। ये जो अंग होश वाला रहता है, जागृत वाला, उसको सुन करता है, तब ऑपरेशन चालू करता है। और संत भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उनका उल्टा ढंग होता है। जो बेहोश है ना, उनको होश में लाता है। जो सोया हुआ हो, जिसका ध्यान भंग हो, उनको होश में लाता है, तब ऑपरेशन चालू करता है। और हम लोग जो जयकारा लगाते हैं ना, वो वही है, बेहोश को होश में लाना, जो असावधान है उसको सावधान करना। इसलिए संत लोग बारंबार जयकारा की आवाज़ लगाते हैं ताकि लोग सावधान हो जाए, सजग हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की, साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर आप लोगों का जाना पहचाना संत, आपका स्वयं का संत। कबीर साहब का ज्ञान जन जन में समाया हुआ है। यहाँ तक कि होली के गीत में भी सुना दे तोर कबीर, जब होली के गीत गाते हैं ना, तो अंतिम में वो भजन होने के बाद सुना दे तोर कबीर, तो फिर साखी चालू हो जाता है। यहाँ तक कि जो राउत लोग होते हैं, यादव लोग, सुहाई बांधते हैं, तो उसमें भी कबीर साहब के दोहे बोलते रहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये उतनी सरल साखी नहीं है, ये बहुत ऊंची कोटि का साखी है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर साहब बाजार में खड़े हैं, चौराहे में खड़े हैं, और सबकी मांगे खैर, सबका भला चाह रहे हैं, लेकिन न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, न किसी से राग मोह, न किसी से बैर द्रोह। राग और द्वेष से परे की दशा में जो पहुंचा हुआ है ना, वही संत होते हैं। तो लोग सहज भाव से भले कह देते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन ये उच्चतम उपलब्धि है। जब कोई साधक उच्चता को प्राप्त हो जाता है ना, परम उपलब्धि को, ब्रह्म तत्व को, तो उस समय की जो स्थिति है ना, उसका इस साखी में दिग्दर्शन है। हम सबको धीरे धीरे प्रयास करके उस दशा तक पहुंचना चाहिए। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिनके मन में किसी के प्रति मोह नहीं है, किसी के प्रति बैर नहीं है, तो महासुखी है ना। सारा झंझट और झगड़ा तो मोह और बैर में है। जहाँ मोह बैर खत्म, वह महा आनंद है। सीता जी अशोक वाटिका में थी, तो उनको श्री राम का बहुत ख्याल आता था। तो वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बना के वहाँ रखा है, जिसका भाव है कि सीता कहती है, देखो मुझे श्री राम से मोह है, इसलिए उनका बहुत ख्याल आ रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। वे मुनिजन निश्चित ही धन्य है, जिनको न किसी से मोह रहता है न किसी से बैर रहता है। वे मुनिजन निश्चित ही धन्य है, जिनको न किसी से मोह रहता है न किसी से बैर रहता है। तो वो पंक्ति मुझे बहुत भाया। हकीकत में जिनके मन में कहीं न मोह है न कहीं या किसी के प्रति बैर है, उनका जीवन एक अलग ही ढंग का होता है, आनंदित जीवन। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जन जन में चर्चित है ये साखी, पाठ्य पुस्तकों में तो है ही। लगभग जितने बैठे हैं, मैं कहता हूँ सबको याद होगा ये। पोथी पढ़ पढ़, अनुप्रास अलंकार। लोग कहते हैं कबीर साहब लिखे पढ़े नहीं, बहुत लिखे पढ़े थे। केवल स्कूल जाने का मतलब ही नहीं होता लिखे पढ़े होना। अनुभव ज्ञान जिसके पास होता है ना, पहले के संत विद्यालय कहाँ जाते थे भाई? नारद कौन से विद्यालय में गए थे? वाल्मीकि कौन से विद्यालय में गए थे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कौन से विद्यालय में गए थे? तो अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो पोथी पढ़ पढ़ी, अनुप्रास अलंकार का। जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर गए, लेकिन पंडित हुआ न कोई, कोई पंडित नहीं हो सका। तो कौन हुआ पंडित? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम को पढ़ लेता है, ढाई आखर प्रेम को पढ़ लेता है, वो होता है पंडित। आज कहना बहुत सरल है, लेकिन उस जमाने में 600 साल पहले, जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पंडितों का विशेष दबदबा था,
जिन्होंने ये दबदबा बनाया था कि स्त्री और शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, स्त्री शूद्रो न धियताम। उस समय पंडितों के बारे में ऐसा कहना कि केवल शास्त्र पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, पंडित तो वो होता है जो प्रेम को पढ़ना जानता है, जो प्रेम पूर्वक सोचता है, प्रेम पूर्वक बोलता है, प्रेम पूर्वक आचरण करता है, वो होता है पंडित। 2-4 शास्त्र पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं होता। बहुत बड़ी बात थी, और इस बात को वही कह सकते हैं जिनके मन में कोई डर न हो, कोई लोभ न हो। अधिकतम लोगों के मन में लोभ होता है, भय होता है, तो लोभ के वश या तो मीठी मीठी बात बोलते हैं या तो भयवश मीठी मीठी बात बोलते हैं, सत्य बात नहीं कह सकते। लेकिन कबीर साहब जैसे संत, जिसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में तृप्त, अपने आप में डूबे हुए, उनको किस बात का डर। साहब तो कहते थे, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पे, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं तो जो है वही कहने वाला हूं, 2 पैसे के लोभ में या अपने शरीर के लोभ में कि लोग मुझे मार न दे, इस चक्कर में मैं झूठ नहीं कह सकता, जूहजूरी नहीं कर सकता, ठाकुर स्वती बात नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा है ना, सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही वेग ही नाश। गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव मंत्री, राजा का कोई मंत्री हो और राजा को राज्य की सही बात न बता करके, सब ठीक है महाराज, सब ठीक है महाराज ऐसा कहे, तो राज्य का विनाश होना तय है। उनको सही सही बात बोलना होगा राजा को, क्या चल रहा है देश में। तो सचिव के झूठ बोलने से राज्य का विनाश। वैद्य डॉक्टर, डॉक्टर है, मरीज को क्या रोग है, क्या बीमारी है, उसका ठीक ठीक बात ना बोले, कहे कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, तो उससे तन खराब होगा रोगी का, शरीर बेकार हो जाएगा। सचिव वैद्य। और गुरु, गुरु शिष्य में क्या गलती है, क्या खामी है, इसको ठीक ठाक ना कह के कहीं चला नाराज ना हो जाए, दक्षिणा कम ना हो जाए, इस लोभ में वो ठाकुर सुहाती बात करे तो शिष्य के धर्म का नाश है। तो सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोले ही भय आस, तो राज धर्म तन 3 कर हो ही वेग ही नाश। तो राजा के सामने मंत्री को सही सही कहना चाहिए, शिष्य के सामने गुरु को एकदम सही सही कहना चाहिए, चाहे उनको बुरा लगे जो लगे। साँच कहो खुश हो चाहे रूठे, मैं तो सही कहने वाला हूं, कोई अच्छा माने चाहे बुरा। कबीर साहब ऐसे ही कहने वाले महान संत थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी को पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित तो वो होता है जो जीता है, ज्ञान की बातों को जीता है, आचरण में लाता है। कोई बोल करके पंडित नहीं होता, कोई पढ़ करके पंडित नहीं होता, जी करके पंडित होता है। खपना पड़ता है ज्ञान में, मिटाना पड़ता है अपने को। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि विद्वान और संत में क्या अंतर है, तो वो कहते थे जैसे चील होता है, चील गिद्ध, चील गिद्ध उड़ते तो आकाश पे हैं लेकिन दृष्टि जमीन पे, कहाँ पे मांस है, कहाँ पे चूहा है, उड़ते बहुत ऊंचे में है, आकाश पे है, लेकिन दृष्टि जमीन पे है। ऐसे ही विद्वान का मतलब बोलते तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, सोचते बहुत अच्छे अच्छे विचार है, लेकिन दृष्टि भोगों पे ही रहता है, संसार पे ही रहता है, विषयों पे ही रहता है, वो विद्वान। तो संत कौन? वो कहते थे जो बोलता भी ऊंची बातें हैं, सोचता भी अच्छी अच्छी बातें हैं और जीता भी उसमें है, वो है संत, ऐसा कहते थे वो। और एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया, रामतीर्थ के पास, और बोले कि मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ। तो ये बोले तुम गलत जगह आ गए हो। उसने कहा ये गलत जगह है, ये तो आश्रम है। उसने कहा आश्रम गलत जगह नहीं है, आप गलत जगह आ गए हैं, ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं सिखाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खोपड़ी में ज्ञान भरने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो मिटाने वाला हूँ। अगर मिटना हो तो मेरे पास आओ। जैसे डस्टर होता है ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको साफ कर देते हैं, क्लीन। ऐसे सफाई करना है, मिटना है, मरना है तो मेरे पास आओ। ऐसे भी तुम बहुत अपने खोपड़ी में भर चुके हो ज्ञान की बातों को, मैं 2-4 बातें और भर दूंगा, तुम रहोगे जहाँ के तहाँ। मिटना हो तो मेरे पास आओ, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मरना है तो मेरे पास आओ। मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा।
गोरखनाथ जी कहते थे कि मरना सबसे मीठा है, मरो संसार से, बहुत जी चुके, क्या पालोगे, जी जी के खूब देख ले, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 10 साल और जी लोगे तो करना वही ही है, केवल रिपीटेशन, रिविजन करना है बस। जो आज कर रहे हो कल करोगे, वही परसों करोगे, नरसों करोगे, 10 साल बाद करोगे। तुम थके नहीं हो अभी तक जीवन से। तो जो मरने की कला सीखना चाहता है ना, जो मरने की कला जानना चाहता है, वो संत के पास आए। तो रामतीर्थ यही बोला करते थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पंडित वही होता है जो प्रेम को जीना जानता है, प्रेम को पढ़ना जानता है। हम लोग अपने अपने जीवन में देखो, हमारे जीवन में प्रेम रहता है कि नहीं, हमारे सोच में प्रेम रहता है कि नहीं। कहीं ऐसा विचार तो नहीं आता कि लोगों की हानि हो, उसका अपकार हो जाए, उसका बिगाड़ हो जाए, ऐसे कहीं भाव तो नहीं रहता। जबान में गाली, निंदा, किसी को चोट लगे, किसी को ठेस लगे, ऐसी बोली भाषा तो नहीं बोलता मैं। जीवन में प्रेम दिखता है कि नहीं? अगर ये दिखता है तब तो ठीक दिशा में जा रहे हो। अगर इससे उल्टा कृत्य होता है ना, तो समझो दिशा गलत है भाई, कहीं ना कहीं सुधारो। मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे भीतर खामी है। जिसके भीतर कोई खामी नहीं, उसके भीतर कोई दुख नहीं। दुख है मतलब समझो कहीं ना कहीं बीमारी है। जैसे शरीर में कहीं दर्द है, कहीं प्रॉब्लम आया शरीर में, तो इसका मतलब क्या है? बीमारी भीतर है। ऐसे ही दुख आया जीवन में, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भीतर में बीमारी है, खामी है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम लोग अपने भीतर में देखें कि प्रेम पूर्वक जीते हैं कि नहीं, प्रेम पूर्वक सोचते हैं कि नहीं, प्रेम पूर्वक रहते हैं कि नहीं। घर परिवार में रहना है, वहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा उपाय है एक दूसरे में आनंद पूर्वक जीने का। घर में सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, इन सब के बीच में अगर मीठा बोल नहीं है और प्रेम नहीं है तो घर घर जैसा नहीं लगता। स्वर्ग हम लोग आकाश पे ढूंढते हैं कि ऊपर कहीं स्वर्ग होगा, ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग इसी धरती पे है, इसी परिवार में है, समाज में है। हम लोग इस परिवार और समाज को तो झगड़ा लड़ाई करके नरक बनाए रखते हैं और देखते हैं ऊपर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कभी नहीं मिलने वाला। जीते जी स्वर्ग बनाना पड़ेगा घर परिवार को, तो जहाँ जाएंगे हमारे लिए स्वर्ग रखाया है। और जीते हैं गलत ढंग से और चाहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, ये संभव नहीं है। एक बार घर के बाहर बाप और बेटा दोनों बैठे हुए थे। अंदर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। बाप ने बेटे से कहा, बेटा ये पता करके आओ किनके हाथ से बर्तन गिरा है। तो बेटे ने बैठे बैठे बता दिया, पिताजी ये माँ के हाथ से गिरा है। तो उसने कहा, तेरे को कैसे पता, तू तो यहीं बैठा है, कोई ज्योतिषी है क्या, कैसे जान गया? उसने कहा, पिताजी मेरे पास जानने का एक सूत्र है, ढंग है। तो क्या ढंग है? उसने कहा, देखिए जब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ के बाद और आवाज़ आती है तब मैं समझ जाता हूँ कि या तो भाभी के हाथ से गिरा होगा बर्तन या बहन के हाथ से गिरा होगा। लेकिन बर्तन के गिरने की आवाज़ के बाद कोई आवाज़ नहीं आती ना, तब मैं समझ जाता हूँ कि ये माँ के हाथ से गिरा होगा। समझ गए ना? मतलब बर्तन गिरने के आवाज़ के बाद और आवाज़ आती है, मतलब वो माँ की आवाज़ होती है कि अंधी थी क्या, हाथ टूट गया है क्या, तोड़ दिए बर्तन को, नुकसान कर दिए, ऐसा माँ की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो बर्तन गिरने की आवाज़ के बाद और आवाज़ आती है, तब मैं समझ जाता हूँ कि बहन या भाभी के हाथ से गिरा होगा। लेकिन बर्तन गिरने की आवाज़ के बाद कोई आवाज़ नहीं आती, तब मैं समझ जाता हूँ कि माँ के हाथ से गिरा है। आज कोई आवाज़ नहीं आया, इसलिए मैं समझ गया कि माँ के हाथ से गिरा है। मतलब जब वही गलती हमसे होती है तो हम चुप रह जाते हैं, और वही गलती दूसरे से होती है तब उसको उभारना चाहते हैं, चार लोग जाने, उसका अपमान हो, उसको लोग जाने। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठाए, अगर किसी से गलती हो गई ना तो उसको प्रेम से बिठाएं, अपनापन के हिसाब से कुछ कहें, दो चार बातें अकेले में कहें तो सुधार की संभावना है। और आप चार लोगों के सामने अपमानित भाव से
कुछ कहना चाहेंगे तो सुधार तो कभी होगा नहीं और वो ढीठ हो जाएगा, हठी हो जाएगा। इसलिए किसी से गलती हो गई और समझाना है ना तो प्रेम पूर्वक समझाए उनको लगे कि हाँ मेरे लिए कहा जा रहा है, मेरे सुधार के लिए कहा जा रहा है, मेरे हित के लिए कहा जा रहा है, ऐसे उनको लगे तो सुधार होता है। और अपमान करने का भाव हो, प्रताड़ना देने का भाव हो तो सुधार तो कभी होगा नहीं। इसलिए मीठा वचन और प्रेम पूर्वक व्यवहार यही घर परिवार को स्वर्ग बनाता है। अगर ये दोनों गुण हमारे पास है तो घर परिवार को स्वर्ग बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और यही दो गुण नहीं है ना तो धन संपत्ति कितना भी हो लोग बिलबिलाते रहते हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य भारतीय समाज में खूब चर्चित है, प्रचलित है। और दोनों में एक अंतर ये है कि रामायण जो है त्याग का आदर्श देता है, त्याग का। अयोध्या के राज्य को इधर श्री राम जी ठुकरा रहे हैं, उधर भरत जी ठुकरा रहे हैं। अयोध्या की राज एक गेंद हो गई थी, गेंद जैसे गेंद इधर से कोई फेंकता है उधर से कोई फेंकता है, ऐसे ही भरत जी और श्री राम जी फेंक रहे हैं गेंद को। अयोध्या एक गेंद हो गई है, त्याग है यहाँ। और महाभारत में बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला। देखो जब ऐसा भाव आया तो लड़ मर गए, कुछ भी नहीं मिला। जो 1 इंच देना नहीं चाहता था उनको 1 इंच मिल नहीं पाया, ऐसा होता है। तो त्याग का आदर्श लेना है ना तो रामायण हमारे पास है, और अगर भोग का आदर्श लेना है तो महाभारत हमारे पास है। तो हमें दोनों महाकाव्यों से सीखने की जरूरत है। जब रावण को मार के श्री राम जी अयोध्या वापिस आए और भरत जी ये वादा करके आए थे कि जैसे आपका समय समाप्त हो तुरंत आना है, अगर देरी किए लेट किए तो मैं जल के मर जाऊंगा। चिता तैयार था उनका। श्री राम जी उसी समय बिल्कुल वापस आ गए और जैसे श्री राम को देखे भरत जी गए, दौड़ के लिपट गए, आंसुओं की धार बह रही है श्री राम जी के और भरत जी के भी। दोनों के आंसुओं की धार को देख करके सुग्रीव और विभीषण लज्जित हो गए। कहा कि देखो एक ये भाई हैं और हम लोग भी भाई थे। विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई था लेकिन मैंने अपने भाई को मरवाया है। सुग्रीव ने कहा मैं भी बाली का भाई था, मैंने अपने भाई को मरवाया है राज्य के लोभ में। और इन महान आत्माओं को देखिए, राज इनके सामने कुछ नहीं, तुच्छ है, इनके सामने प्रेम सब कुछ है। तो उनके मिलन को देख करके सुग्रीव और विभीषण पानी पानी हो गए। ये होता है त्याग का आदर्श। पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण आप कहीं नहीं पाएंगे, हाँ पूरे विश्व में कहीं नहीं पाएंगे। जहां 2 भाई हो जाते हैं ना राजकाल के लिए मार काट शुरू हो जाता है। अशोक अपने 99 भाई को मारे थे, अब 99 हो 90 हो जितना हो, लेकिन बहुत भाइयों को मारे थे, तब उनको राजगद्दी मिली हुई थी। इस्लाम इतिहास में भी देखेंगे वहाँ भी मार काट हमेशा हुआ ही है। श्री राम भरत जैसा आदर्श देखने जाएंगे ना शायद ही आपको मिल पाए, ऐसा जबरदस्त आदर्श है ये। जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में तो एक वक्ता बोल रहे थे कि अरे मंदिर तो बहुत बना है, एक मंदिर और प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो डिबेट में जो दूसरा आदमी गया था उसने कहा बहुत कुछ हो जाएगा, ये राम मंदिर का बनना कोई छोटे मोटे घटना नहीं है, ये लाखों लाखों लोगों के लिए आदर्श है कि ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं नहीं है जो भाई के लिए धन को त्याग देता हो, धन को तुच्छ समझता हो। अगर ये आदर्श दुनिया को दिखाना है ना तो राम का मंदिर होना ही चाहिए। और सही बात है, अपनी संस्कृति होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग पोथियों तक को नहीं पढ़ते लोग। एक बार कुंभ मेला में गए थे हम लोग 2001 में, तो अवधेशानंद जी महाराज के पास हम लोग बैठे थे। तो हम लोग उसमें शुरू गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो देख करके बहुत खुश हुए। कहा ये बाल संत कहाँ से आए? तो हम लोग कहा इलाहाबाद आश्रम से आए, ऐसे करके बताए। तो कहे ग्रंथ पढ़ते हो कि नहीं? तो हमारे साथ एक संत थे, तो ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा ऐसे कहा। उसने कहा ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथि खुलती है, ऐसा कहा। ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथि खुलती है। ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो भाई हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? या तो सत्संग या तो ग्रंथ। सत्संग रोज तो मिलेगा नहीं, तो ग्रंथ आधार है।
ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, धर्म ग्रंथ सबके पास होना चाहिए। अधिकतम घरों में रामायण होगा, लेकिन धूल खाता रहता है रामायण। मैं सही बात कहता हूँ, धूल खाता रहता है। एक जगह एक संत गए थे, तो घर के लोगों से पूछे कि आपके घर में ग्रंथ है? उसने कहा है। ऐसा कहा तो कहाँ है? तो दूर से बताया, वहाँ है। तो संत ने कहा मैं नहीं मानता, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। धर्म ग्रंथ होता तो धूल खाता रहता, वो साफ लग रहा है, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। ऐसे कहे। और जाके देखे ना तो धर्म ग्रंथ नहीं था, डिक्शनरी थी, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी रोज खोल के देखते हैं। तो कहा धर्म ग्रंथ होता तो धूल खाता रहता, ये एकदम ताज़ा लग रहा है, नया लग रहा है, तो जरूर ये धर्म ग्रंथ नहीं होगा। और सही निकला उनकी बात, वो डिक्शनरी था, धर्म ग्रंथ नहीं था। तो धर्म ग्रंथ का मतलब आज के लोग धूल खाए, या कोई लोग अगरबत्ती खोजते हैं, शाम को ऐसे घुमा देते हैं, अगरबत्ती को खोजने का काम आता है, बहुत गलत उपयोग है उसका। धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए होता है, उसमें ग्रंथि खुलने की बात लिखी होती है। मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या क्या विकार हैं, विकारों को कैसे निकाला जाए, ये सब बातें ग्रंथ में लिखी होती है। हमको खूब पढ़ना चाहिए। कई बच्चों को तो धर्म ग्रंथ का एक श्लोक याद नहीं रहता, एक दोहा याद नहीं रहता। हम लोग संत लाइन वाले हैं, घर घर जाना आना होता है। कई बच्चों को मैं पूछता हूँ कि एक दोहा याद है श्री रामचरितमानस का? नहीं रहता। कबीर साहब का एक दोहा याद है? नहीं रहता। एक श्लोक, कुछ भी नहीं रहता। एक 10वीं क्लास का बच्चा था, उनको मैं पूछा हिंदू हो कि मुसलमान की सिख जी, क्या हो? नहीं पता। ऐसे कहते 10वीं क्लास के बच्चे को हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, ये नहीं पता है। तो एक दुर्भाग्य है कि नहीं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। बच्चों को अगर हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे, सही बातों से नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चा तो गलत दिशा में जाएगा ही ना। और इसलिए शराब, कबाब, अंडा, मुर्गा, दुनिया भर की दुकान खुल रहा है, सारे बच्चे भटक रहे हैं। तो बच्चों को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। आज का बच्चा कल का भविष्य है। अगर बच्चों पे हमारी निगरानी नहीं होगी, बच्चों पे ध्यान हमारा नहीं होगा, तो हम जैसा समाज चाह रहे हैं ना, वैसा समाज नहीं बन सकता।